अगर आपको नीच और ऊंच की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले जैसे कि कभी भी अपने आप में देखिए। जैसे तुम्हें एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो महाराज विक्रमादित्य जो कि वहाँ के सबसे महान राजा थे और वो एक दिन अपने अंतरिक्ष नगरी को घूमने के लिए प्रतिदिन जाते थे। जब वह उनने सोचा कि आज मैं देखूं तो सही जाकर इस नगरी को, तब वह अपना भेष बदलकर उस नगरी को भ्रमण करने निकले। जब भ्रमण करने निकले तो भ्रमण करते करते एक ऐसे अमुक जगह पे पहुंच गए जहां उन्हें उस नगरी से निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम था। तब क्या होता है कि वहां पर जब रास्ता मालूम नहीं होता उस राजा को, तो वह राजा आगे जाकर एक ढूंढने लगता है, किसी को पूछने लगता है। तब वहां आगे जाकर एक पुलिस वर्दीधारी इंसान दिखता है उसे, और तब वहां जाता है राजा और उस वर्दीधारी हवलदार से पूछता है कि इस जगह मतलब कोई भी अमुक जगह पे जाने का रास्ता कहाँ से है। तब उस हवलदार ने ऊपर से ऐसे देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हें, हवलदार ने अकड़कर कहा, मूर्ख, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मुझसे रास्ता पूछता है? चल हट, किसी और से जाके पूछ। ऐसा कहकर वह राजा बड़े विनम्रता से कहता है, भैया मैं चला तो जाऊंगा, पर आप इतना बता दीजिए कि आप किस सरकारी आप किस पद पर हो, आप किस सरकारी पद पर हो। तब उसने कहा कि मैं जो हूँ वो सरकारी पद पर हूँ। तो वो राजा बोला कि क्या आप सरकारी मुलाजिम होने के नाते आप किसी को, यात्री को, अपना रास्ता नहीं बता सकते क्या? तब वह कहने लगा कि मेरी वर्दी को देखकर तुम पहचान नहीं सकते क्या? राजा ने कहा कि शायद आप पुलिस के सिपाही होंगे। वह कहा नहीं। तो कोई नायक होगे? नहीं। कोई सूबेदार होगे? नहीं। फिर राजा ने कहा शायद आप हवलदार होगे। तो आप हवल जैसे राजा ने हवलदार कहा, वह बोलने लगा कि हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं हवलदार हूँ। तब राजा ने उसे कहा कि मैं भी सरकारी आदमी हूँ। तब वह थोड़ा सा अचंभा में आश्चर्यचकित होने लगा कि ये भी सरकारी आदमी है। उसके बाद फिर क्या होता है, राजा से कहने लगा कि क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा नहीं। क्या सूबेदार हो? नहीं। क्या हवलदार हो? नहीं, उससे भी बड़ा। तो आप क्या सूबेदार नायक हो? नहीं। क्या आप दरोगा हो? नहीं। फिर और अचंभा होने लगा कि शायद आप मंत्री होंगे। तो बोला नहीं, उससे भी बड़ा हूँ। तब फिर वह हवलदार समझ गया कि ये राजा ही है। जब उसने ऊपर से नीचे तक देखा तब विक्रमादित्य का चेहरा दिखा, तो वो एक नॉर्मल और साधारण वेश में दिखे। तब वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होने लगा कि शायद मैंने किस व्यक्ति को ऐसा बोल दिया। इसी प्रकार से तब राजा के वह हाथ पैर जोड़ने लगा और कहने लगा कि राजा साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो क्या है, कभी कभी लोग, इंसान अपने घूर के अंदर भूल जाता है कि छोटे और बड़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि मान लो अगर किसी के पास अगर विद्या हो, कोई अगर दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या हो तो वो विवाद करता है, और किसी के पास अगर धन हो तो वो घमंड करता है, और किसी के पास अगर शक्ति हो तो वो किसी को परेशान करता है। जैसे कि अगर साधु व्यक्ति हो तो विद्या, ज्ञान, धन, ये दान, शक्ति, ये सब रक्षा के लिए होती है। विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए होती है। धन किस लिए होता है? दान के लिए होता है। और शक्ति होती है, रक्षा के लिए होती है। मतलब मनुष्य को कभी भी ये 5 चीज़ जरूर बर्बाद करती है। एक है नींद, दूसरी है गुस्सा, तीसरा है डर, चौथा है थकान,
और पांचवा है अपने काम को टालना। तो कभी कभी जैसे महाभारत, श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल पैसे से आदमी धनवान नहीं बनता है। असली धनवान वो होता है जिसके पास अच्छी सोच हो, अच्छे विचार हो, अच्छे व्यवहार हो और सुंदर विचार हो। मनुष्य किसी भी परिस्थिति में अपना हौसला नहीं हारता है। जब तक आपकी सोच विचार अच्छे नहीं होते तब तक आपको अच्छे दिन नहीं होते। कभी भी ज़्यादा सुख और ज़्यादा दुखी, ऐसी ये दो चीज़ होती है जिसमें इंसान कभी भी अच्छा निर्णय लेने का विचार ना करते। क्योंकि इन चीज़ों में ज़्यादा अगर दुख हो तो कोई अच्छा निर्णय नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा अगर सुखी हो उसमें भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो कि हमें घातक हो। क्योंकि हर इंसान, अगर आपके अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं होती है तो आप भगवान को दोष मत दीजिए कि मेरा ऐसा हो गया, मैं ये हो गया वो हो गया तो मैं नहीं कर सकता। अरे इन चीज़ों से दूर रहिए। कभी भी हर चीज को आसानी से समझना नहीं चाहिए। क्यों? जिंदगी वही बदल सकता है जिसके सपनों में जान होती है, हौसलों से कुछ नहीं जिसके पंखों में उड़ान होती है। हर एक शख्स को अपनी कामयाबी पे बिल्कुल ऐसा अहम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर वो किसी किसी को अगर शॉर्ट फील्ड में अगर कामयाबी मिल जाती है तो वो इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है, वो इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है कि वो आसमान को उड़ने लगता है और उसे ये पता नहीं, क्योंकि वो कब आसमान से नीचे आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अगर मेहनत करके, अगर हर मुश्किल और कठिनाइयों को धीरे धीरे सामना करके उन चोटी मुकाम तक पहुँचे हैं तो आप ज़रूर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एक पहाड़ पे अगर किसी इंसान को अगर चढ़ना है तो सीधे डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में अगर चढ़ना है तो वो तो फिर एरोप्लेन से जाकर सीधा जाकर चला जा सकता है। पर अगर आपको जब उस पहाड़ पे तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, चढ़ा जाएंगे, पर जिस टाइम आपको उस पहाड़ से जब नीचे आना है तो आपको तो रास्ता मालूम नहीं है, तो आप उतर नहीं सकोगे। कैसे उतरोगे? आप तो सीधा खाई में गिर जाओगे। इसलिए कभी कभी इंसान ने मेहनत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है। आप जब तक हर फील्ड में हर चीज़ों में मेहनत नहीं करोगे आप तो उस कामयाबी तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर मान लो अगर उस पहाड़ पे आप नीचे से लेकर शिखर तक बड़ी मुश्किलों और दिक्कतों से पहुंचे हैं तो आपको उस पहाड़ की हर एक रास्ता, हर एक चीज़ें मालूम पड़ जाएगी कि मैं किस चीज़ से चढ़कर ऊपर आगे गया हूँ। आपको उसकी वैल्यू नज़र आएगी तो आप उस आसानी से आप उस गिर नहीं सकते, क्योंकि आप उन चीज़ों पे गुजर चुके हो। तो आप हर हमेशा संभल कर चलेंगे। तो आपको हमेशा संभल कर चल रहा है। कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, हर समय हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और अपनी हर कदम को एक ऐसी सिचुएशन में रख कर आगे बढ़ना चाहिए जो कि हमें भी तकलीफ ना हो और आगे भी तकलीफ ना जाए। हर किसी के लाइफ में कहीं ना कोई समस्या तो बनी हुई रहती है। अगर हर चीज़ का ये है मैं, तो आप आसानी से आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी ये 10 मिनट की वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था, आपको सिर्फ समझाने का मतलब था कि आपको अगर कोई किसी अपने अंदर अहम घमंड, ज्ञान का गलत उपयोग और आपकी आलस और गुस्सा, इंसान को ये पांचों चीज़ें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। इसलिए हमें जीवन में हमेशा सतर्क चलना चाहिए, हमेशा हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ में अगर हमें अच्छा लगे
तो उसे बेझिझक कर लेना चाहिए। हमें किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। ऐसा ही और हर समय एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि एक्टिव ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा महत्व और अहम चीज़ है। आप ऐसे ही बने रहिए और अच्छी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनते रहिए। जय हिंद, जय भारत।